बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। कैसे हैं आप सब लोग? मैं उम्मीद करती हूँ कि आप सब लोग खैरियत से होंगे। अल्हम्दुलिल्लाह हम भी बिल्कुल ठीक हैं और मैं दुआ करती हूँ कि अल्लाह ताला आप सबको हमेशा खुश और आबाद रखे, आमीन। इसी दुआ के साथ आज की अपनी इस वीडियो का कर लेते हैं आगाज़। तो आज भी मैं अपनी वीडियो का आगाज़ जो है वो नाश्ते के साथ करने लगी हूँ। नाश्ते में मैं अपने लिए बनाऊँगी 2 ब्रेड और साथ में जो है वो 1 अंडा और साथ में 1 कप चाय। तो अब जो है वो मैंने 2-3 दिन से जो है ना यही अपने नाश्ते की जो रूटीन है वो बना ली है। मेरे हस्बैंड ने जो नाश्ता करना होता है उनको वही बना के देती हूँ, लेकिन अपने लिए जो है वो मैं ब्रेड और साथ में जो है वो 1 अंडा फ्राई करके और साथ में 1 कप चाय, बस यही मेरा नाश्ता होता है। तो यहाँ पे जो है वो अपना नाश्ता बना लेती हूँ। चाय मैंने बनने के लिए रखी हुई है, उसमें चीनी पत्ती सारा कुछ डाल दिया है और साथ में जो है वो ब्रेड बना रही हूँ। तो यहाँ पे ये वाली ब्रेड जो है ये मैं अपनी बेटी के लिए बना रही थी। अपनी बेटी के लिए जो है वो मैं न्यूटेला लगा के देने लगी हूँ। तो उसने कहा कि मामा मैंने आज ब्रेड खानी है और चॉकलेट लगा के, तो उसको वो लगा के देने लगी हूँ। अपने लिए जो है तो ये वाली जो ब्रेड है ये मैंने थोड़ी सी गर्म की है और साथ में अंडा फ्राई कर लूँगी। तो यहाँ पे ये जो है ये नाश्ता मेरा है, 1 अंडा साथ में 2 स्लाइस और 1 कप चाय। चाय भी मेरी तैयार हो चुकी है। अब चाय को छान लेते हैं। हस्बैंड को मैंने उनका नाश्ता दे दिया, बेटी को भी दे दिया है। अब मेरे अपने नाश्ते की बारी है, तो अब मैं अपने लिए नाश्ता जो है वो मेरा तैयार है बिल्कुल, बस चाय छाननी है और बैठ के आराम से मज़े से जो है वो नाश्ता करेंगे। तो यहाँ पे जो है मुझे एक कमेंट आया था कि जब आप खाना बनाती हैं तो ये मोमबत्ती क्यों जलाती हैं। तो हमारे घर जो है यहाँ पे गर्मियों में तो ये होता है कि खिड़कियाँ खुली होती हैं। सर्दियों में बच्चे, क्योंकि मेरी छोटी बेटी जो है वो अभी 10 माह की है, क्रॉलिंग करती है, तो वो नीचे घूमती फिरती है, तो खिड़कियाँ बंद होती हैं। बस किसी टाइम है दिन में 2-3 दफ़ा थोड़ी सी खोल के तो हवा लगवा लें। किचन की तो खुली होती है, लेकिन ये जब हम लोग खाना बनाते हैं ना तो सारे खाने की स्मेल जो है ना वो घर के अंदर ही रहती है। तो जब अगर खाना बनाते हुए मोमबत्ती लगा लें तो उससे ये होता है कि खाने की स्मेल नहीं आती घर की। वैसे भी जो जब खिड़कियाँ दरवाजे बंद होते हैं ना तो थोड़ी बहुत स्मेल जो होती है वो ख़त्म हो जाती है। तो इस वजह से जो है सर्दियों में जो है ना वो हम लोग खाना बनाते हुए मोमबत्ती साथ में लाजमी जलाते हैं। इसमें जैसे अंडा फ्राई किया कुछ भी है तो वो उसकी स्मेल जो है ना वो घर में नहीं आएगी। जैसे कभी पराठा बना लिया, तो इस वजह से जो है ना वो हम लोग मोमबत्तियाँ जो हैं वो सर्दियों में जलाते हैं। जो लोग यहाँ पे रहते हैं उनको तो अंदाज़ा होगा इस चीज़ का, जो नहीं है शायद उनको इस चीज़ का ना पता हो। तो ये मेरी अम्मी ने भी मुझसे पूछा था कि तुम जो है वो खाना बनाते हुए मोमबत्तियाँ क्यों जलाती हो। तो ये देखें मेरी छोटी बेटी जो है यहाँ पे क्रॉलिंग कर रही है और माशाल्लाह से आज इसका पहला दांत जो है वो निकल आया है। तो मेरी बेटी ने जो है वो अपना पहला दांत निकाल लिया है, अल्हम्दुलिल्लाह। तो मैं ये नए गिलास लेके आई थी, मैंने कहा इनके स्टिकर वगैरह उतार के इनको धो के तो ऊपर कैबिन में सेट कर देती हूँ पानी वगैरह पीने के लिए। तो इसको निकाल के धो के जब ये खुश्क हो जाएंगे तो इसको जो है ना वो कैबिन के अंदर सेट कर दूँगी। तो यहाँ पे ये जो मेरा मनी प्लांट का पौधा है ना ये ग्रोथ नहीं कर रहा, तो मैंने सोचा कि इसको ना रोशनी में रखती हूँ। तो इसके अंदर जो मैंने ये पानी के अंदर मनी प्लांट के पत्ते रखे हुए हैं ना, इसी के तने में से काट के ये मैंने रखे थे। तो अब इसकी जो है वो जड़ें निकल आई हैं, तो मैंने सोचा कि इसी गमले के अंदर ये लगाती हूँ। थोड़ा जो है वो घना घना सा पौधा हो जाएगा और बहुत प्यारा लगेगा। तो बस इसीलिए जो है आज जो है इसकी भी शामत आ गई है। तो यहाँ पे जो है ना इसको ये देखें, ये इसने जड़ें निकालनी शुरू की हुई हैं। तो अब इसको मिट्टी में लगा दूँगी और कुछ दिन बाद जो है ना वो इसकी ग्रोथ स्टार्ट हो जाएगी इंशाल्लाह।
तो मुझे तो जो है ये घर में पौधे बहुत पसंद है। मनी प्लांट का पौधा ख़ास तौर पे जो है वो मुझे बहुत ज़्यादा पसंद है। तो यहाँ पे जो मैंने 3-4 तने रखे हुए थे ना, ये देखें सब की जड़ें निकल आई हैं। अब इनको मिट्टी में लगाने का वक्त आ गया और इंशाल्लाह ये जो है ना मिट्टी में भी बहुत अच्छी ग्रोथ कर लेंगे। तो जिस पानी के अंदर मैंने इनको रखा हुआ था ना, वही पानी इनको दे दूँगी इसको मिट्टी में लगाने के बाद। तो अब बारी है इस पौधे को जो है ना वो रखने की, इसकी जगह चेंज करने की। तो पहले तो यहाँ पे मैंने ओवन के पास रखा था, लेकिन यहाँ पे जो है आप लोगों ने कमेंट करके बताना है कि यहाँ पे मैं इसको रखूँ या फिर जो दूसरी जगह है वो मैंने अपने जहाँ पे बर्तन धोती हूँ ना उसके पास, सिंक के पास रखा था। तो आप लोगों ने मुझे कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताना है कि मैं इस पौधे को कहाँ रखूँ। मुझे ज़्यादा जो अच्छा लग रहा था ना वो इस जगह पे लग रहा था, क्योंकि बर्तन धोते हुए से सामने सामने फ्रेश पौधा नज़र आए तो कितना अच्छा लगेगा। मुझे तो यहाँ पे नज़र आ रहा है। तो आप लोगों ने कमेंट करके ज़रूर बताना है कि मैं इसको कहाँ पे रखूँ। तो जी आज जो है वो मौसम थोड़ा सा अच्छा था और बारिश वगैरह भी नहीं हो रही थी और वैसे भी सर्दी कम थी। तो मैं बच्चों को लेकर ज़रा बाहर आ गई हूँ। मैंने आज बहुत दिनों के बाद मैं आई हूँ वॉक करने के लिए। 4-5 दिन हो गए उन्हें मैं वॉक करने के लिए बाहर नहीं आई। तो मैंने कहा चलो बच्चों को भी साथ में ले जाती हूँ, बच्चे भी फ्रेश हो जाएंगे और ख़ुद भी जो है वो थोड़ी सी वॉक करके आती हूँ। थोड़ा सा ऐसा बाहर निकलने से ना बड़ा अच्छा सा फील होता है और बच्चे भी फ्रेश हो जाते हैं। और ये देखें दरख्त बिल्कुल जो हैं वो खाली हो गए। 2-3 दिन जो है ना वो हल्की हल्की बारिश भी रही है, ज़्यादा कभी तेज़ हो जाती थी, कभी हल्की ज़्यादा जो है ना वो हल्की हल्की ही थी। और साथ में हवाएं वगैरह चली हैं ना, तो पौधे जो है ना वो सारे जो हैं वो खाली हो चुके हैं। और ये मैं बागन के अंदर डब्बा रखा हुआ है, इसके अंदर मैंने फ्रूट वगैरह काट के बेटी के लिए रखे हुए हैं। और ये जो लोहे की बास्केटें हैं ना, ये लोगों ने अपने घरों के आगे से सफाई कर करके ये बास्केटें फुल कर दी हैं। अब जो है वो सफाई करने वाले आएंगे और इनको उठा के ले जाएंगे और इनको रिकम्पोज करके इसको खाद वगैरह बना लेंगे। तो काफ़ी लंबी चौड़ी वॉक करने के बाद अब हम लोग आ गए थे यहाँ पे, ये घर के बिल्कुल साथ ही जंगल सा बना हुआ है उसमें। और यहाँ पे भी हर तरफ पत्ते और ये ऐसे खूबसूरत सा मंजर जो है वो नज़र आ रहा था। तो यहाँ पे बेटी को थोड़ी देर खिलाऊंगी और उसके बाद जो है वो फिर घर चलेंगे। छोटे बच्चे जो होते हैं वो घर में माँ बाप से बहुत ज़्यादा सीखते हैं। आप जिस तरह का बच्चों के साथ रवैया रखते हैं वैसा ही बच्चा आपके साथ जो है ना वैसे ही सीखता है। तो ये देखें मैं दुपट्टा लेके बाहर आती हूँ, तो आज मेरी बेटी ने कहा है कि मामा मैंने दुपट्टा लेके ही बाहर जाना है।
यहाँ पे इसने अच्छे खासे जो हैं वो अच्छी खासी देर जो है वो यहाँ पे जंप वगैरह किए हैं। जंप वगैरह करने के बाद जब ये सही थक गई है तो उसके बाद फिर मैं बच्चों को लेके घर आ गई थी, क्योंकि फिर शाम को अगर घर से बाहर निकलो ना तब ठंड भी हो जाती है और फिर दिल भी नहीं करता। अब तो वैसे ही दिन बहुत छोटे हो गए हैं और 1-2 दिन के बाद तो वैसे ही टाइम चेंज हो जाएगा, 1 घंटा मज़ीद पीछे हो जाएगा। तो बच्चों को सैर सपाटे करवाने के बाद अब मैं आ गई हूँ घर वापस, और यहाँ पे जो है वो मैं बनाने लगी थी खाना। खाने में आज मैं बनाऊंगी शिमला मिर्च और आलू। मैंने कहा जल्दी जल्दी जो है ना वो यही बना लेती हूँ, मेरे हस्बैंड को तो बहुत ज़्यादा पसंद है ये। तो जब हस्बैंड को जो चीज़ पसंद हो और वही बना ले तो फिर वैसे ही बंदा जो है वो सारे काम आसान हो जाते हैं। तो यहाँ पे जो है वो मैं अब बनाऊंगी खाना, और सबसे पहले जो है वो मैंने मोमबत्ती जलाई है। मोमबत्ती बस वही आपके सवाल का एक ही जवाब कि जब खाना बनाते हुए मोमबत्ती जला लें तो फिर घर के अंदर से ये प्याज भूनने की, अदरक की जो भी खाना बनाने की स्मेल जो है वो घर से नहीं आती। और मेरी छोटी बेटी जो है ना वो माशाल्लाह से टिकती नहीं है, उसने कभी किचन में आना था कभी बाहर, तो वो किचन का दरवाज़ा खुला छोड़ देती है और पूरे घर में जो है ना वो प्याज की जो हम लोग तड़के लगाते हैं ना उसकी स्मेल आना शुरू हो जाती है। तो इस वजह से जो है वो मैं मोमबत्ती जलाती हूँ। एक यहाँ पे जलाई होती है, एक बाहर जो है वो मैं लाजमी मोमबत्ती अपनी जलाती हूँ। तो चलें जी, आपके सवालों का जवाब जो है वो भी मैंने आपको दे दिया है। उम्मीद है कि आपको अब हमारी समझ आ जा गई होगी। जो पाकिस्तान में रहते हैं ना उनको इस चीज़ का ज़्यादा नहीं पता, तो वो लाजमी इस चीज़ को ना नोट करते हैं कि जो यहाँ पे रहते हैं उनको तो इस चीज़ का पता होता है। तो अक्सर लोग यहाँ पे ये मोमबत्तियाँ जो खुशबू की, वैसे ही आजकल जो है ना ये सर्दियों में तो वैसे ही इतनी वैरायटी आती है मोमबत्तियों की, और सारा कुछ घर में तो लगाने के लिए लोग वैसे ही बहुत ज़्यादा लेके लगाते हैं। तो बस इस वजह से जो है ना ये यहाँ पे मैंने मोमबत्ती जलाई होती है। तो सिंपल आसान सी जो है वो मेरी खाने की आज की रेसिपी है, और जल्दी जल्दी जो है वो खाना बना लेंगे और उसके बाद जो है वो फिर बाकी जो अपने रूटीन के काम हैं वो करेंगे। तो मेरे आज के जो पूरे दिन के रूटीन के काम थे वो यही थे। बस बच्चों को नहलाया, सफाइयाँ वगैरह की, और फिर बाहर भी लेके गई बच्चों को, और अब जो है वो खाना बना रही हूँ। खाना बनाने के बाद खाना खाएंगे, सारे बर्तन धोएंगे, बर्तन समेटेंगे, किचन को साफ़ करेंगे, और उसके बाद जो है वो फिर हमारे दिन का जो है वो अख्ताम हो जाएगा। तो यहाँ पे जो है वो मैं आटा गूंदने लगी थी, तो मैंने कहा साथ साथ जो है ना वो आटा भी गूंद लेती हूँ। जितनी देर में खाना बनेगा उतनी देर में जो है ना वो मेरा आटा भी गूंद जाएगा। तो यहाँ पे आटे को भिगो के इसको रख देती हूँ और 15 से 20 मिनट इसको रखती हूँ, और उसके बाद जो है वो फिर आटे को दोबारा से जो है वो अच्छी तरह गूंद के तो डब्बे में डाल के फ्रिज में रख देती हूँ। तो साथ जो है वो मैंने दूध भी उबलने के लिए रख दिया था। सालन मेरा तैयार हो चुका है। सालन को जो है वो इसके अंदर सब्ज़ धनिया डालूंगी ज़्यादा सारा, और मेरा जो है वो आज का शाम का खाना जो है वो तैयार हो चुका है। साथ में जो है वो मेरा दूध भी उबलना शुरू हो चुका है, वो भी मैंने गर्म होने के लिए रख दिया था। तो बस यही मेरी आज की शाम की रूटीन थी, और यही मेरे आज पूरे दिन की यही रूटीन थी, और जो मैंने आपके साथ शेयर की है। तो यहाँ पे जो है वो मेरा खाना तैयार हो चुका है, इसके ऊपर ढक्कन देंगे, और बस यहाँ पे जो है वो आटा भी बिल्कुल गूंद चुका था। अब इसको अच्छी तरह गूंदने के बाद डब्बे के अंदर रखूँगी और डब्बे को फ्रिज में रख दूँगी। फिर जब रोटी खानी होगी तो फिर रोटी निकाल के बना के, और सालन का तो वैसे तैयार हो चुका है, तो बस रोटी खा लेंगे। तो बस मेरे सारे काम यहाँ पे ख़त्म हो चुके थे, और अब जो है वो मैं किचन की अच्छी तरह सफाई कर रही थी। किचन की सफाई करूँगी, और उसके बाद जो है
बच्चों को दूध वगैरह भी पिला दिया, दूध वाला काम भी सारा ख़त्म हो गया है। छोटी बेटी को भी खाना खिला दिया है। अब बस सफाई करते ही बच्चों को बेडरूम में ले जाऊंगी और उनको सुला दूंगी। तो ये थी मेरी आज की छोटी सी वीडियो। मैं उम्मीद करती हूँ कि आपको मेरी आज की वीडियो अच्छी लगी होगी। अगर आपको मेरी आज की वीडियो अच्छी लगी हो तो वीडियो को लाइक कर दीजिएगा। मुझे और मेरी फैमिली को अपनी दुआओं में याद रखिएगा। अपना और अपनी फैमिली का भी बहुत ज़्यादा ख्याल रखें। मुझे दें इजाज़त, मिलती हूँ बहुत जल्दी आपको एक नई वीडियो में। तब तक के लिए अल्लाह हाफ़िज़।